दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। माई सेल्फ VK शर्मा। आई एम ऑथोराइज नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी। आज मैं बात करूँगा हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या अंतर होता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट को जो बिजली सप्लाई हो रही होती है वो बिजली का प्रोडक्शन तुरंत बंद हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। विद इन 2 सेकेंड इंसान की डेथ हो जाती है। दैट इज कार्डियक अरेस्ट। अब बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक हार्ट की हमारी 3 आर्टरीज होती हैं और तीनों आर्टरीज के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज हो जाता है और वो ब्लॉकेज 100% हो जाता है, तब जाकर के हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के सिम्टम है उसको पेन हो रहा होता है, एंजाइना का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, उसको पसीना आ रहे होते हैं पेशेंट को। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है उसको वो दर्द बाएं हाथ में जा रहा होता है, कभी कभी दाएं हाथ में भी जाता है, वोमिटिंग हो सकती है, वो करहा रहा होता है। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अब क्या इन सिम्टम में हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं? जी हाँ, मेडिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी बातें एविडेंस बताते हैं डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी, जो हम पेशेंट की हेल्प ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी जान को भी बचा सकते हैं, और उसके घर पर रहकर ही। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, तो ऐसे 5 प्रोटोकॉल हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करें जिससे उसकी जान बच जाए, वो पेशेंट मृत्यु के मुंह तक ना चला जाए। तो पहला प्रोटोकॉल है उसको हार्ट से पोस्चर में इस तरह से बिठा देना है। हार्ट से पोस्चर क्या होता है, पेशेंट को नीचे दीवार के सहारे बिठा दीजिए और दोनों जो उसके घुटने उनको मोड़कर उसके सीने से लगा दीजिए, उसकी छाती से लगा दीजिए। दैट इज द हार्ट से पोस्चर, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को अदरक चबाने के लिए देना है। आप अदरक को कूट लीजिए, उसके मुंह के अंदर डाल दीजिए और बोलिए आप इसको चबाते रहिए। कितनी देर चबाना है? जब तक उस व्यक्ति के आंसू ना आ जाएं, इतना अदरक उसको चबाने देना है। अगर पेशेंट बेहोश ही हो जाए तो हम क्या करें? अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है, वो व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आ रहा हो, तो आप लाल मिर्च पाउडर लीजिए, किचन में मिल जाता है, और आप उसकी जीभ के नीचे रख दीजिए। 5 से 10 सेकंड में उस व्यक्ति को होश आ जाएगा। अब उसको अदरक चबाने के लिए दीजिए। अदरक चबाने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भरपूर हो जाता है, और इसका सबूत होता है उस व्यक्ति को आंसू आ रहे होते हैं। जैसे उस व्यक्ति के आंसू आने लगते हैं तो उसको खतरे से बाहर हम समझ सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 है। अब तीसरा स्टेप हमें क्या करना है? तीसरा स्टेप करना है, गर्म पानी की बाल्टी भर लेनी है, उसमें उस व्यक्ति के जिसको हार्ट अटैक आ रहा होता है उसके दोनों पैरों को डिप करके चेयर पे बिठा देना होता है। पेशेंट के आसपास ही रहिए ताकि वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वीकनेस उसके अंदर आ जाती है। ये हुआ स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 हमें क्या करना है, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। मुंह से उसको कुछ भी ओरली खाना नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी एक इमरजेंसी मोड में होती है। इमरजेंसी में हम पीने के लिए दे सकते हैं, अगर उसको प्यास लगती है पानी पिला सकते हैं, या नारियल पानी, कोकोनट वाटर की फास्टिंग पर उसको रखना है 24 आवर के लिए, 24 घंटे के लिए। उसको कुछ भी खाने नहीं देना है। ये हुआ स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5, उस व्यक्ति को एनीमा प्रोसेस कराना होता है। एनीमा क्या होता है? सादे पानी का एनीमा उसको देना होता है। किसी प्राकृतिक चिकित्सक या योगाचार्य से मिल करके आप एनीमा प्रोसेस कराइए। एनीमा देने से क्या होता है, उसकी आंतों के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर हो जाती है। एनीमा 2 टाइम चलेगा उसका, सुबह और शाम। कोकोनट फास्टिंग चलेगी, सिर्फ कोकोनट वाटर ही वो पी सकता है, या सादा पानी उसको पिला सकते हैं। 24 घंटे गुजर जाने के बाद ये एनीमा का प्रोसेस आप कंटिन्यू रखिए अगले 7 दिन के लिए, और उसके बाद उस व्यक्ति को DIP डाइट पे डाल दीजिए। DIP डाइट इट मीन्स डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। अगर वो व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, दोबारा से हार्ट अटैक ना हो ऐसा वो चाहता है, तो उसको DIP डाइट पे जाना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा ज़्यादा होती है। कुक फूड भी होता है लेकिन उसकी मात्रा 30 to 40% ही होती है। तो अगर वो ऐसा करता है तो जीवन में कभी उसको दोबारा से हार्ट अटैक नहीं होगा, और किसी भी हॉस्पिटल में जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका होगा, और वो हार्ट की आर्टरीज में जहाँ पर ब्लॉकेज था वो धीरे 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 रिवर्स होने लगता है। ये बात नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है डॉक्टर डीन ऑर्निस, जो US के डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने मरीजों को इस नेचुरल डाइट पर, प्राकृतिक डाइट पर, प्राकृतिक आहार पर रखकर मरीजों को ठीक किया। क्योंकि वो पहले एक हार्ट सर्जन थे, हार्ट सर्जरी करने के बाद भी लोग ठीक नहीं होते थे, तो वो लोगों को फिर डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते थे, जिससे उनके पेशेंट रिवर्स होते थे और वो हमेशा के लिए स्वस्थ भी हो जाते थे। तो अगर आपको भी किसी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, थायराइड, ओबेसिटी या कैंसर है, तो आप डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम पर विजिट कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे आपके घर पर कैसे स्वस्थ रहना है।
मैं और डॉक्टर बीआरसी की टीम आपको मिलकर एक कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे और क्या क्या थेरेपीज़ आपको करनी है आपकी बीमारी के लिए, वो सारा आपको सजेस्ट किया जाएगा। आपको एक ऐप के थ्रू हम अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें आपके सारे इश्यूज़ हम देखते रहते हैं और उनका सॉल्यूशन हम देते हैं। अगर आपको किसी तरह का फ्लू है तो फ्लू के लिए आप निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। ये हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री होती है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वहीं से आप हमारे नंबर पर डायल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको बताएंगे फ्लू से कैसे आप ठीक हो सकते हैं अपने ही घर पर बिना किसी दवा के। थैंक यू।